भले 25 लाख एस्पिरेंट हो या 30 लाख एस्पिरेंट हो, इसमें से स्ट्रिक्ट जो 20 लाख 22 लाख ना ऐसे फोन में डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, तो उससे तो तुम्हारा कंपटीशन है ही नहीं। कि मैस्टरबेशन के बाद उसके अगले दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता और फिर उसकी आदत छूट नहीं रही। अगर कोई नीट दे रहा है और उसका बैकलॉग नहीं आया तो भाई वो नीट एस्पिरेंट नहीं। कि व्हाट आर द साइंस कि हमारे सिलेक्शन होगा या नहीं, लाइक व्हाट शुड बी आवर स्टडी रिलेटेड हैबिट्स टू गेट सिलेक्टेड। तो ये है हमारे तीसरे गेस्ट जिसका आपको इंतजार था। तो आपको भी जानते होंगे, मुझे पता नहीं जानते होंगे नहीं, लेकिन इन्हें जरूर जान लीजिए, ये हमारे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग गेस्ट। यही सरप्राइज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी आंसर्स हम यहाँ देंगे वो सारे अनस्क्रिप्टेड हैं, मतलब ऑन स्पॉट हमने जो भी हमें लगा कि ये होना चाहिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो हमने आंसर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर एक बड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का क्वेश्चन है कि भैया आप किस कॉलेज से हो। तो देखो हम लोग चारों रांची में, झारखंड का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ के हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है ट्विन ब्रदर्स का कि भैया क्या यूट्यूब से पढ़ाई करके नीट क्रैक हो सकता है। का सीधा सरल आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि YouTube का क्या है कि YouTube एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है और अब YouTube पर इतने लोग हैं ना जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आई एम एन एग्जाम्पल, मैक्सिमम चीज़ YouTube से ही पढ़ा है, हाँ, भाई ने खुद करा यूट्यूब से ही मैक्सिमम। तो हो जाता है क्रैक। बस मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है और गाइडेंस का कमी में गलती थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जितना भी कंटेंट है वो तो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है ना। उम्मीद बैच आता है हर साल और भी बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन के हैं, सारे इंस्टीट्यूशन कंटेंट तो पूरा मिल जाएगा, बट बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो तुम्हें खुद से करना होगा और टेस्ट देना होगा, बाकी यूट्यूब से कर सकते हैं। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ये चूज़ करना कि किस पर्टिकुलर सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया, उसके बाद एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाई कि कब आपको कितने लेक्चर्स देखने हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। कमेंट करना चाहूँगा कि अगर तुम फिजिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुम MR सर से कर सकते हो, या अलग सर के जो अलग सर का lectures जो है, यकीन वाला पुराना था, सारा। यकीन वाला जो 2020 का, उससे कर लो, या तुमको जो समझ में आए उससे कर लो। MR सर से मैंने किया, तुम्हें वो गाना सुना ही होगा MR स्टार वाला, तो इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली तो मैं वो रिकमेंड करूँगा। सिद्ध पांडे का इसका कहना है कि मैस्टरबेशन के बाद उसके अगले दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता और फिर उसकी आदत छूट नहीं रही, और बोल रहा कि बस आंसर में बस ये बोल के मत निकल जाना कि छोड़ दो। देखो भाई, इसको इसका serious- जवाब तो हम देंगे, बहुत सीरियसली देंगे। बॉस, मतलब भाई देंगे ये इसका आंसर। देखिए, और ये जो आदत है इसको छोड़ना तो थोड़ा मुश्किल होता ही है, और आपका बोलना कि हाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं ये करने के बाद, ठीक है, तो ऐसा है कि एक बार में ही छोड़ोगे तो हाँ फोकस गड़बड़ाएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा रखो कि धीरे धीरे इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। इसका बहुत हानिकारक साइंस सिम्टम तो होता ही है, साइकोलॉजिकल के साथ साथ स्टडी में तो पड़ेगा ही। एक बार में इसको छोड़ना बिल्कुल गलत रहेगा, बिल्कुल गलत है भी। जनरली अगर कोई हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो भी यही बोलेंगे कि जनरली इसको एक बार में छोड़ना बिल्कुल गलत है। विड्रॉवल सिम्टम्स भी रहते हैं इनके बहुत सारे। धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करो, ठीक है। और इस पर उतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोकस तुम्हारा भी नीट पे है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली रखो, बिल्कुल नॉर्मली रखो, और हाँ पढ़ाई और इसको तुम साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ एक्सेसिव चीज़ तो बिल्कुल गलत होता ही है। एक्सेसिव गलत है नहीं, एक्सेसिव गलत है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा भी कुछ पॉइंट है कि जैसे देखो अभी क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में ये सब में बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता है जिसके वजह से इसका विल काफ़ी Sensitive ज़्यादा content होता है, रहता है ठीक है। बहुत। तो सबसे, अगर तुम इसको जड़ से ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, तो इसका सबसे सॉलिड आंसर पता है क्या है? कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे है तो भाई बंद कर दो, क्योंकि तुमको नीट देना है। इंस्टाग्राम इज अ मिनी पॉर्न हब, इंस्टाग्राम इज अ मिनी पॉर्न हब, ठीक है, उसको बंद करो पूरा। अगर यूट्यूब में तुम्हारा सजेशन खराब हो गया है तो तुम भाई अपना जो सर्च है, वॉच हिस्ट्री है, सारा डिलीट करो, और अपना जो तुम्हारा कंटेंट जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसको तुम ध्यान दो कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि देखो जो तुम देखोगे ना एक्चुअली वही तुम्हारे दिमाग में चलेगा और फिर उसका रिजल्ट मिलेगा तुमको। तो तुम अपना
जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो तुम्हारा दिमाग का खाना है, उसको तुम अपने कंट्रोल में रखो, फिर तुम्हारे दिमाग का एक्शन भी कंट्रोल में रह जाएगा। अगर तुमको ऐसा कभी मन करता है तो तुम क्या करो कि तुम्हारा कोई दोस्त होगा, या दोस्त छोड़ो, घर में सबसे तुम्हारा बढ़िया चीज़ है। घर में तुम्हारा परिवार है भाई, अगर तुम हॉस्टल में हो तो तुम्हारा दोस्त होगा, हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ना हो पता नहीं, किसी से तुम बात करो। इससे उस इंसान से बात करो जो केवल मजाक का भाई, जो केवल मजाक में नहीं बल्कि सीरियस बातें करता हो तुमसे, ठीक है, मतलब तुमको समझता हो अच्छे से, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उससे तुम बात करो। सिंपल बात है इसका कि कोई अगर दिक्कत नहीं। अगर ये सब समस्या होती है, मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि कोई दोस्त के पास जाओ, अकेले मत रहो, बस अकेले मत हाँ, रहो, अकेले अकेले नहीं मत रहो रहो, अकेले मत रहो, ठीक है। कोई अकेले दोस्त के मत पास जाओ, परिवार के पास जाओ, ठीक है। बात करने से भी उतना कुछ खास सॉल्यूशन होता नहीं है, एक्चुअली ठीक बात है। सही है। बात कर भी नहीं किसी के पाता साथ रहो, ठीक है। बात तुम्हारा प्राइवेसी भंग होगा भाई, कुछ होगा ही नहीं फिर। एक्चुअली साथ रहो और अपना कंजम्पशन कंट्रोल में रखो और किसी के साथ में रहो, ये सबसे सॉलिड आंसर है इस चीज को कंट्रोल करने का। अकेले मत रहो। और बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट भी देना होता है, और टेस्ट में तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक की। देखो टेक्स्ट बुक क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हर टेस्ट के बाद एक डिटेल एनालिसिस है इसका, ठीक है। तुम कोई भी टेस्ट हो तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, टेस्ट हो तो इसमें डिटेल एनालिसिस करो, और जितनी मर्जी हो उतनी बार तुम टेस्ट को दो। और इससे भी सबसे अच्छी बात है कि इसका कॉस्ट लेस देन 1 रुपी पर डे, और अब इसका सेल भी चल रहा है, तो तुम अगर मेरा कोड लगाओगे अकरम तो तुम्हें हाईली डिस्काउंट मिलेगा इस पे, ठीक है। जाओ एक्सप्लोर करो टेस्ट को और अपना प्रिपरेशन को आसमान में उड़ाओ। ये देवयानी का क्वेश्चन है कि सब ठीक चल रहा है भैया, बट एक नींद बहुत आती है, दूसरा ठंड के टाइम में सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, तीसरा मोबाइल नामक डिस्ट्रैक्शन दूर करने का तरीका बताओ। नींद बहुत आती है, ठीक है, तो इसको कैसे क्या होना चाहिए? देखो यार, नींद आना इज अ सब्जेक्टिव थिंग ना, सबको अलग अलग पैटर्न में नींद आता है, सबका कोटा अलग होता है। कुछ लोग 5 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोग को 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि तुमको कितने की जरूरत है। देखो मैं तो है ना 7 घंटा जब तक नहीं सोता हूँ तब तक मुझे फ्रेश फील हाँ नहीं। यार, वहीं पे साहिल भाई 5 घंटा में भी चिल रहते हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ते हैं कॉलेज में, उसके बाद सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के क्लास जा रहे हैं, तो सबका अपना अपना पैटर्न है, ठीक है। हाँ। तो देखो तुम, हाँ आप कंटिन्यू करें। और रहा बात नींद भगाने का, तो बहुत सारा टेक्निक है यार कि बीच बीच में उठ जाया करो, आधे घंटे पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लो, ये सब काम करता है, एक्चुअली में काम करता है, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बट मेरे केस में देखो कॉफ़ी काम कर जाता है। कॉफी पिए नींद भाग गई, बट हाँ। ऐसा नहीं होता है। अरे कभी कभी वो तब होता है ना जब शरीर थका ना हो, केवल दिमागी नींद हो, ठीक है, तब वो कॉफ़ी काम करता है भाई। शरीर चूर रहेगा तब तो नींद आती है। मतलब ऐसा है कि दिन भर में कम से कम भाई मिनिमम 10 आवर तो पढ़ना होगा, इसके हाँ। अलावा तुम सो सकते हो, 10 घंटा पढ़े बिना मत सोना फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रैक्शन का मैं बताना चाहूंगा। देखो डिस्ट्रैक्शन क्या है, हर एक ऐप में नोटिफिकेशन आने पे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। तुम्हारे पड़ोसी में या घर में भाई बहन है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो देखो भाई बहन का वो तो तुमने सॉर्ट आउट कर लेना, लेकिन मैं सोशल मीडिया का बता देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका है ना, तुम्हारे जितने भी ऐप्स हैं सबका नोटिफिकेशन ऑफ रखो। मैं ऑनलाइन पढ़ता था, ठीक है, मैंने यकीन वैसे करा था। तो मैं क्या करता था, देखो मेरे पास ना सोशल मीडिया में नाम पे केवल एक व्हाट्सअप था और यूट्यूब था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जो इंस्टाग्राम चला रहा है, देखो मैं बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम में मैं भी अपलोड करता हूँ, लेकिन अगर तुम सीरियस एक नीट एस्पिरेंट हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब रख सकते हो, व्हाट्सअप रख सकते हो, इसके अलावा कुछ और मत रखो, सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखो। और तुम और क्या कह सकते हैं कि हाँ, एक बार अपना डेली चेकआउट या रेगुलर एक चेकआउट करते रहोगे, तुम कितना टाइम कौन सा ऐप पे कितना टाइम दे रहे हो, जितना काम है उतना ही देखो। और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जब तुम कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए ओपन कर रहे हो, ये एक बार सबकॉन्शियसली बोल लो। जैसे तुम मान लो कि कोई डाउट के लिए ओपन किया, तो फ़ोन उठाया, ऐसे बोलो कि ठीक है मैं ये डाउट देखने जा रहा हूँ। इससे होता क्या है कि तुम्हें पता रहेगा तुम किस चीज़ के लिए फ़ोन उठाए हो, वरना पता चला कि डाउट के लिए फ़ोन उठाया, डाउट तो किया ही नहीं, कुछ और ही कर लिया, 3 Reels ही घंटा चला scroll गया, कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो नेक्स्ट सवाल आस्था आप बताइए कि एक है कैफवा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि 20 मई को जब बैच स्टार्ट हुआ था तब लग रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 लेके आ जाएंगे, पर आज दिसंबर में लग रहा है कि नहीं। और रोने वाला इमोजी। तो आप थोड़ा इसको रिप्लाई करिए। ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही आम, कॉमन है, बहुत ही कॉमन सबके साथ होता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। हम तो हर साल ऐसे ही
इनफैक्ट यहाँ पे जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी इस बात पे अग्री करेंगे। अच्छा, अगर अभी उसको डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा है तो उसको अभी क्या करना चाहिए? अगर डीमोटिवेटेड सा फील हो रहा है तो आप ये बात समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी इसी सिचुएशन में। आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी 4 महीने बाकी हैं, मतलब आप अपनी तैयारी को प्रॉपरली फिर से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करिए, उस हिसाब से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करिए। और भी स्ट्रैटेजी वाले हम बताएंगे, हाँ, और भी आगे क्वेश्चंस है, हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जिससे वीडियो में कि देख लेना क्या क्या स्ट्रैटेजी है। आप समझ पाएंगे कि क्या आपको बदलाव अरे करने की ठीक। ज़रूरत है। रजन का सवाल है कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में बायो की तरह एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? फिजिक्स के लिए तो हम बोलेंगे कि एनसीईआरटी उतना सही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। Physics के अगर लिए, आप कर रहे हैं तो physics बहुत के बढ़िया बात है, लेकिन हम तो बोलेंगे उतना सही रहेगा नहीं। लेकिन बात रही केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री तो बात शुरुआत करें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर उसकी थ्योरी को उठाया जाए तो हाँ वो मस्ट है और सफिशिएंट है, बेसिकली बहुत सफिशिएंट है नीट के लिए। बहुत है वो, ठीक है। डायरेक्ट लाइन उठा के आ जाता एकदम है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिजिकल के। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं वही आते हैं। बात रही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो भाई रट लो भाई। इनऑर्गेनिक तो रट ले रहा होता है। कितना भी बात बोला जाए कुछ नहीं सुनना है, कलम उठाओ, कॉपी उठाओ, लाइन बाय लाइन गो थ्रू किया जाए हर एक चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, कुल मिला के बात यही है कि फिजिक्स के लिए छोड़ सकते हो एनसीईआरटी, लेकिन केमिस्ट्री के लिए एकदम नहीं। जितना बायो के लिए टाइम देते हो उससे थोड़ा कम, लेकिन हाँ देना जरूर है, खास करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, है ना? बहुत जल्दी। बहुत जरूर, ठीक है। एक बहुत कॉमन सवाल है कि यार बैकलॉग कैसे खत्म करें? बैकलॉग हो गया है, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। कि मान लो कोई स्टूडेंट है, अभी 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, और अभी उसको मान लो कि 10 चैप्टर का बैकलॉग है। मान लेते हैं कि 3-3 चैप्टर का तीनों सब्जेक्ट में बैकलॉग है, ठीक है। अगर कोई नीट दे रहा है और उसका बैकलॉग नहीं आया तो भाई वो नीट एस्पिरेंट नहीं, सिंपल सी मतलब सीधा बात। अगर ठीक है। तुम्हारा बैकलॉग आ रहा है मतलब तुम सीरियसली पढ़ाई कर रहे यू हो। आर ऑन द पाथ ब्रो। हाँ। अगर है बैकलॉग है, यू आर ऑन द पाथ। बैकलॉग तो हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि 6 महीना 8 महीना पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ छूटता रहता है। दिक्कत जानते हो कब क्रिएट होने लगती है? जब ऐसा लगने लगता है कि यार ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, इसी का टेस्ट देना है, तो टेस्ट स्किप मार देता है। ये होता है पहला गलती, ठीक है। कभी भी ना टेस्ट को स्किप नहीं मारना होता, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती है। पहला तो आपने क्वेश्चन नहीं देखा, दूसरा आपको गिल्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग दिक्कत क्रिएट करता है। तो टेस्ट नहीं छोड़ता। हाँ, एक बार लिस्ट बना लो कि हाँ इतने चैप्टर छूट गए हैं, जो पैटर्न है तुम्हारे पढ़ने का वो पढ़ते रहो, टीचर जैसे पढ़ा रहे हैं वो करते रहो। उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा अपना निकालो दिन से कि हाँ एक एक करके धीरे धीरे या आधा आधा चैप्टर करके उसको निपटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको कोर्स के साथ निपटाना होता है। ऐसा नहीं कि अब 3 चैप्टर छूट गए थे तो उसको आज पढ़ लेते हैं और उसके चक्कर में आज की क्लास छूट गई, फिर ये बैकलॉग लग गया, ठीक है। तो उसको नहीं क्रिएट करना होता है। अपना डेली रूटीन चल रहा है, 1 घंटा निकाला कि हाँ 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में भी वो बैकलॉग खत्म होगा। और बैकलॉग को खत्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। जो जल्दी कोशिश करता है खत्म करने का उसको और बैकलॉग लग जाता है, तो वो नहीं करना होता। बस निकालो 1 महीना 1.5 महीना लगा के उसको खत्म करो, टेस्ट देते रहो। एक हाँ, बैकलॉग के केस में इम्पोर्टेंट है कि आप स्ट्रेस में आके पेशेंस नहीं खोइए, धीरे धीरे करके ही बैकलॉग कंप्लीट हो पाएगा। एक बार में सारा बैकलॉग नहीं कंप्लीट हो पाएगा। नहीं जैसे होता। कि साहिल ने कहा कि आप डेली थोड़ा टाइम निकालिए, एंड उस चक्कर में आप जो पहले से आपका रूटीन चल रहा है उसको नहीं डिस्टर्ब करना है। वो चैप्टर्स, वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करते रहिए, एंड बाकी के जो आपके चैप्टर्स छूट चुके हैं उनके लिए 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकालिए और डेली कवर करिए। सेकेंड अटेम्प्ट इसको देना है 2025 में, और इसको लगता है कि 25 लाख का पॉपुलेशन देख के बहुत डर लगता है, और इसको है ना पता नहीं क्या बादल बिजली तड़कने लगती है, बारिश होने लगती है, अंधेरा छा जाता है और बहुत डर का माहौल है। क्यों भाई इतना क्यों डरना? भाई एग्जाम देने जा रहा है, थोड़ी तुम हेल में जा रहा है, ऐसा डर रहा है। देखो ऐसा कुछ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या एक काउंसलर के पास। आपकी जो तकलीफ है नहीं एक्चुअल में वो अपना डर बताने के लिए ये सब वर्ड यूज अलंकार है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत डरा हूँ ये सब चीज से। भाई ठीक है, इतना नहीं डरना होता है भाई। देखो इसका सबसे सिंपल सा आंसर है
भले 25 लाख एस्पिरेंट हो या 30 लाख एस्पिरेंट हो, इसमें से स्ट्रिक्ट जो 20 लाख 22 लाख ना ऐसे फोन में डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, तो उससे तो तुम्हारा कंपटीशन है ही नहीं। जो बचते हैं तुम्हारे 2 लाख, उसमें से आधा से ज़्यादा बायो पढ़ रहते हैं, ठीक है। 25 लाख एक जस्ट नंबर है, जिसमें से तो आधा से ज़्यादा तो फ्रेशर्स रहते हैं जो बस चेकआउट करने के लिए दे देते हैं नीट की, चलो देखते हैं 12 के साथ साथ कैसा पेपर लगता है, क्या फीलिंग आती है, एक्सपीरियंस लेते हैं बस। तो 25 लाख देख के मत डरो यार, तुम अपना कोशिश करो, अपना डेली शेड्यूल है उसको करो, अपना काम करो और मेहनत करते जाओ बस। और क्वेश्चन है इसी का, जय दहरिया का। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक इसमें से पॉइंट आउट करूंगा जो थोड़ा अलग है कि प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भाई एक मिनट, भाई या बहन जो भी है, ये तो कमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्लांट फिजियो डिफिकल्ट लग रही है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। अगर तुम्हें ह्यूमन फिजियो भी डिफिकल्ट लग रही है, तब आप बहुत सिंगल है। भाई मतलब डॉक्टर ही बनना है ना फिर। ह्यूमन फिजियो ही पढ़ने में तुमको डर लग रहा है, ये कैसा सवाल है भाई? ह्यूमन फिजियो तो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है नीट एस्पिरेंट को, तुम्हें उसी से डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। वही पढ़ के तो इंटरेस्ट Difficult- जागता है भाई कि डॉक्टर बनेंगे। तब Exactly. क्या? ये घास फूस में दिक्कत नहीं हो रहा है भाई। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो रहा है तो हो सकता है तुम्हारा टीचर इंटरेस्टिंग ना हो। हाँ। तो Subjective कोई भी चीज़ है चीज़- भाई, कोई दिक्कत भी आपकी चीज़- नहीं है। हाँ, कोई भी चीज इतना ये नहीं है, पूरा नीट पूरा फिजिक्स सबसे आसान तो फिजिक्स है, ठीक है, लेकिन अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं मान सकता हूँ, नहीं भाई सबसे आसान है, सबसे ज्यादा आसान मजा तो है। सबसे ज्यादा इसके मजा लिए। मुझे, ठीक है, फिजिक्स में आता बस था, ये ठीक है, ठीक है आपके merits ठीक है, मैं का। कंटिन्यू फिर भी यार करता हूँ। देखो, एनिमल फिजियोलॉजी जो है एक बार कंप्लीट करना है। अगर तुमको सही में दिक्कत आ रहा है तो हो सकता है तुम्हारा टीचर खराब हो, तो टीचर बदलो, लेकिन अगर फिर भी तुमको दिक्कत हो रहा है तो भाई शायद गलत लाइन में हो। ठीक है भाई। सुनने में थोड़ा लगता है बट सही बात है। और कोई दूसरा बात बोलने का अच्छा, एक और सवाल है, अभी 5 महीने बचे हुए, ठीक है, क्या अभी से स्टार्ट करेगा कोई? अगर एक्चुअली देखा जाए 5 महीने तो अगर अभी स्टार्ट किया जाए 11 12, ये डिपेंड करता है कि वो ड्रॉपर है कि फ्रेशर। Fresh। यही बात वही बोलने वाले थे हम भी। 11 12 अच्छे से कर रखिए तो ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, बस आपको एक अच्छा सा गाइडेंस चाहिए होगा, ठीक है, कि कैसे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जनरली डिफरेंस है बोर्ड और नीट में, जनरली बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक पैटर्न तो रखना ही पड़ता है। और अगर बात किया जाए, अगर हम शुरुआत करें हमेशा से बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है कि कुल मिला के 1 महीने में ख़त्म किया जा सकता है, गो थ्रू ऑल द लाइंस, ठीक है। अगर ड्रॉपर है तो अगर ड्रॉपर है तो, अगर ड्रॉपर नहीं भी है तो हाँ ऑलमोस्ट ठीक है, उसका लेवल नहीं, ठीक है। उसमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली, अगर फ्रेशर है कोई। मुझे नहीं लगता है अच्छा, कोई ऐसा को कि रहता है किसी को दिक्कत होगा। मुझे तो लगता था, जैसे प्लांट फिजियो में मुझे काफी टाइम लगा समझने में, और जो 12th के जो अरे नहीं, ऐसा कुछ जेनेटिक्स बात वाले नहीं है चैप्टर कि- है उसमें टाइम लगता है। बायोलॉजी का 11 12 जो चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर कर किया जाए अच्छा से तो हाँ 1 महीने में खत्म किया जा सकता है बायोलॉजी को, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 महीने, 2 महीने पकड़ लो। हाँ ठीक है, 2 महीना अगर ले लिया जाए तो। और केमिस्ट्री की बात की जाए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, फिर से इसको भी 1 महीना से 2 महीना में ख़त्म किया जा सकता है। और बात रही फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो भाई समय इसके लिए तो कम लग रहा है मुझे, सही में कम है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एकदम क्वेश्चन अगर कोई अभी 0 से स्टार्ट कर रहा है तब ये बात मुश्किल है भाई। ठीक है। अगर कोई हाँ बहुत होनहार है, मेरे से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर कोई Actually- होनहार है तो उससे हो जाएगा। अगर एक बार पढ़ रखा होगा तो स्मूथली कोई चैप्टर्स तो होगा जो कर रखा होगा, तो उसको जल्दी कर लेगा वो। हो सकता है एक दिन में 2 चैप्टर भी कर ले। फिजिक्स का वो आखिरी वाला जो पार्ट होता है, हाँ, उधर वो सब मॉडर्न फिजिक्स, हाँ 2 चैप्टर निपटा सकता मॉडर्न है, फिजिक्स कोई तो दिक्कत उसमें फॉर्मूला देखना है, पीवाईक्यू देखना है, समझना है और करना है। नहीं। मेजॉरिटी चीज तो उसका समझ आ ही जाता है क्योंकि कॉमन ये बहुत स्लो स्टेप है, फिजिक्स जो है बहुत स्लो स्टेप से होता है, जितना स्लो स्टेप से होगा उतना अच्छा आएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। फिजिक्स रटने वाला नहीं ना है भाई। मतलब कंक्लूजन ये है कि देखो, अगर ड्रॉपर है तब पॉसिबल है, लेकिन फ्रेशर है तो 5 महीने में शुरू से करना तब तो बहुत दिक्कत वाली बात शुरू से नहीं कर पाए। Exactly. एमडी नोमान का क्वेश्चन है कि हाउ टू स्कोर 1000 आउट ऑफ 720। Possible सब है मुमकिन भाई। बहुत मेहनत लगेगा इसका बाप का। 2 अटैची पैसे भर के लाना होगा, उसके बाद एंटी वाले तो पॉसिबल है। अरे रिजल्ट ही तो बनाना है। 719 आ सकता है तो 1000 तो बोल ही देगा। मेरे हिसाब से इन सभी जवाबों से बाकी बच्चे बहकावे में बिल्कुल ना आए। आलिया शाहिद का कि भाई 11 फिजिक्स कंप्लीट हो गई, एमआर सर ने 12 स्टार्ट कर दी है, फिजिक्स के पूरे थ्योरी फॉरगेट,
अरे भाई एंड एक भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं भाई, क्या करे आप, सेटिस्फैक्शन जीरो रो रही है बाद में। Oh my God. तो इसका आंसर जिनको भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति बहुत विषम है लेकिन हो सकता है पूरी की पूरी 11th। तो अरे एक्चुअली तो तुम्हें भूलने का आधा कहानी तो डर होता है यार। हम्म। ठीक है, आदमी डर जाता है कि हम भूल चुके हैं। देखो एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। MR सर के लेक्चर सारे PDF मिल जाते हैं अवेलेबल, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सब चीज़ भूल चुके हो तो एक बार क्या करो, अपना 12th के साथ साथ अपना 11th को भी कंटिन्यू करो रिवाइज करना PDF से ही। अगर तुमने नोट्स बनाया है तो ठीक है, नहीं तो PDF से रिवाइज करो। उस समय हर क्वेश्चन पे कम से कम 4 से 5 हर फॉर्मूले पे 4 से 5 क्वेश्चन कर लेना रिवाइज करते टाइम में, और फटाफट करते जाओ जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस है, ठीक है। होप यू गॉट द आंसर। एक मेरा पर्सनल सवाल है, ठीक है। सबसे सिलेक्शन वाले ईयर में, ठीक है, हम लोग सब ड्रॉपर है, सिलेक्शन वाले ईयर में क्या रूटीन रहता था पर डे, एक रफ आइडिया साहिल भाई। 7-8 बजे उठ जाते थे, ठीक है, और 9 बजे से पढ़ना चालू कर देते थे। 1 घंटे क्या करते थे? फ्रेश आवश्यक काम करने पड़ते थे, मेडिटेशन चाय बनाओ, शांत हो जाओ। तो 9 बजे से पढ़ना चालू करते थे, लगभग 3 घंटे पढ़ते थे। उस वक्त सुबह में बायोलॉजी ही पढ़ते थे क्योंकि अच्छा वही लगता था। सुबह बायोलॉजी पढ़ते थे, ठीक है। हाँ। मेरा उल्टा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा उल्टा। घुटन वाला काम पहले नहीं करते हम, तो हम पहले बायोलॉजी पढ़ा करते थे। उसके बाद बीच में एक ब्रेक लेते थे, फिर 1 बजे बैठते थे पढ़ने। लगभग 1 बजे के बाद फिर शाम को 4-5 बजे तक जब तक पढ़ पाए। बात है कि पूरा ऐसा फिक्स मेरा घंटे का स्केड्यूल था नहीं। हम चंक्स में ही पढ़ा करते थे कि 3 घंटे पढ़ा फिर 4 घंटा पढ़ा, ऐसा पढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ते थे तो वो दोपहर वाले टाइम में या तो केमिस्ट्री पढ़ा करते थे या तो फिजिक्स पढ़ा करते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि मन क्या था। और फिर 7-8 बजे फिर वापस से पढ़ने बैठते थे। बस यही था, रोज़ ऐसा करना होता था, बट हो नहीं पाता, वो अलग चीज़। मेरा तो ड्रॉप ईयर में क्लासेस के कारण फिक्स शेड्यूल ही था, यकीन से ही प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सुबह 8 बजे तक उठ जाना, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, एंड फिर 9 बजे से तो क्लासेस ही स्टार्ट हो जाते थे। एंड जब लेक्चर्स रहे उस अकॉर्डिंगली सारे लेक्चर्स अटेंड करना, फिर लंच के लिए ब्रेक मिला, लंच किए, थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर दोपहर के आप ऑफलाइन लेक्चर्स किए थे कि ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन का, हाँ, ऑनलाइन लेक्चर्स था मेरा। ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन था। घर से? हाँ, घर घर से, से, ठीक है। घर से। मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, कोई कोटा वोटा, इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। हाँ, एंड शाम में उसके बाद आपका टाइम रहना चाहिए कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी को फोकस्ड। आप जो भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसको अच्छे से समराइज करके, उसके जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे उसको एक बार तो रीड ज़रूर ही। भाई आपका क्या शेड्यूल रहता था? 24 घंटे। आप भी ऑनलाइन किए थे 24 घंटे। फाइनल ईयर में? देखो बहुत घरेलू आदमी है हम, ठीक है। ना कहीं गए ना जाने का मन किया कभी जाने का, अभी भी करता ही नहीं है साला। शेड्यूल ऐसा था कि 2 बजे तो सोते थे, फिर 8 बजे उठते थे। 8 बजे के बाद वो भी गाली सुन के उठते थे भाई, बहुत मुश्किल से। 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे हम। सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, 2 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, बस ऐसे ही जनरली, ऐसा कोई नहीं स्ट्रिक्ट हाँ बैठ गए लेकर के किताब विताब लाओ छापना स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा निकाले, थ्योरी तो कम रहता ही था उसमें, कुछ थ्योरी उठाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिस किए क्वेश्चन का। फिर 2 बजे तक तो फिजिक्स ही चलता था, और उसके बाद खाने बैठ गए, मम्मी खाना लेके आई, खाने बैठे हैं। फिर 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक केमिस्ट्री चलता था। और हाँ, ऐसा नहीं था कि एक के दिन में हम फिजिकल ही कर रहे हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हम तीनों करते थे, ठीक है। वही 2-3 घंटा में और सबको टच करते थे। और फिर रात को बायोलॉजी करते थे आराम से रात को बायोलॉजी किए। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तो बायोलॉजी पढ़ते रह गए, और 2 बजे तक वैसे ही किए, फिर सो गए। जस्ट रिपीट, कोई तुरम खान कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सा चीज़ है और बहुत सिंपल ही करना पड़ता है। बस एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, इस पर मेंटेन करो बस। और हाँ, इसके बीच में नो गेम्स, कुछ नहीं, सिंपल। अच्छा ठीक है, वो पर्सनल हो जाएगा बाद में, उसको अगले वीडियो में, ठीक। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे अकॉर्डिंग, ये सबसे बेस्ट सवाल है जो मुझे लगा, कि ये सवाल है इन्फर्नो XD का, कि व्हाट आर द साइंस
कि हमारे सिलेक्शन होगा या नहीं, लाइक व्हाट शुड बी आवर स्टडी रिलेटेड हैबिट्स टू गेट सेलेक्टेड। देखिए भाई, आपका नाम देख के लग रहा है कि आप क्लैश ऑफ क्लैंस का प्लेयर रह चुके हैं। अरे। ठीक है, इन्फर्नो जी, तो क्या साइन है? साइन देखो भाई, तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ना तुम नीट का पेपर दे के आएगा नहीं वापस। नहीं एक्चुअली पूछ रहा है कि दिल्ली हमारा Daily शेड्यूल में habits क्या की sign ऐसा है? कुछ नहीं है भाई, कुछ लास्ट नहीं दिन में तबीयत खराब होता भी है। अरे देखो, ठीक है, सबका अपना अपना सब्जेक्टिव ये बहुत subjective पैटर्न question है होता है भाई पढ़ने का। कुछ लोग का दिख जाता है कि वो लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे अच्छा जवाब ना इसमें वसीम ही दे पाएंगे। हाँ, साइन और सिम्टम्स बताओ भाई। देखो साइंस मेरे अकॉर्डिंग कुछ साइंस है एक्चुअली। जब ऐसा लगता है कि ठीक है हमारा सिलेक्शन होगा, तो एक अंदर में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है, मतलब मार्क्स अगर तुम्हारा 570 से अगर नीचे नहीं गिर रहा है, 550 से बार बार Consistent ऊपर marks आ रहा है, तुमको पढ़ने में कभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि यार उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा अगर तुमको अंदर से अगर ऐसा लग रहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं आज मन नहीं है, आज ये है, तो ये सब उल्टा साइन है। ये सब, ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये सब उल्टा साइन है। रेड फ्लैग है। हाँ, पॉजिटिव साइन ये है कि तुमको उठने का कोई ऐसा एक्सटर्नल मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो सबसे बड़ा यही है कि तुम खुद ब खुद सारी चीज कंटिन्यूसली करते जाओगे, ना तुमको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखना पड़ेगा, ना ऐसा वीडियो तुमको कभी देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कि एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, डेली पढ़ने का मन करेगा, अंदर में एक सुकून रहेगा। ये आता है लास्ट के 2 महीने में, अभी किसी के अंदर नहीं आता। इस समय फटा रहता है सबका, ठीक है, अभी वो फीलिंग आएगा भी नहीं। तो जिसका नहीं है, ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा भाई, वो आता है लास्ट के 1 महीने में आता है, लास्ट का 20 दिन में आता है, ठीक है, अभी नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखो पे रखो, वो भी उठाओ, ये भी उठाओ, दोनों उठाओ। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय। टाटा। उम्मीद करते हैं कि हम लोग का आंसर समझ में आया होगा, और अगर किसी का दिल दुख गया होगा रिप्लाई से, तो भाई माफ कर देना, बहुत माफ करना भाई, अगर गाली देना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल डू यूज योर कमेंट सेक्शन। प्लीज 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 मुझे गाली ना दे, आई एम न्यू टू सारा गाली मेरे ही लिए, ठीक है। मेट सर वसीम को गाली दे देना सबको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। Comment गाली हम लोग भी पढ़ेंगे तो गाली एकदम हमारे खुला तरफ दिल से से एक्सेप्टेड है, ठीक है। चलो। खत्म करते हैं फिर, Bye. बाय।